आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे शारीरिक डिटर्मिनेंट क्या है, और लगभग आधे या पौन घंटे की जो वीडियो है उसमें हम सारणिक से रिलेटेड ये 5 बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि सारणिक या फिर डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे हैं। तीसरी चीज़ कि डिटर्मिनेंट का यूज़ क्या है। चौथी चीज़ कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं। और इस सेशन के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड को फैक्टर्स क्या होते हैं, और फिर रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि सारणिक या डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि डिटर्मिनेंट क्या है। तो इसके पहले अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी मैट्रिक्स पढ़ा हो तो मैट्रिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि मैट्रिक्स क्या है, जो इक्वेशंस दिए होते हैं, जो गिवन डेटा होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप देखिए आपके सामने ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है ना, अब इन इक्वेशन में जो कोफिशिएंट वाले टर्म है, जो गुणांक हैं, उनको एक साथ लिखना, वेरिएबल्स को एक साथ लिखना और कांस्टेंट को एक साथ हम जब एक स्पेशल तरीके से लिखते हैं, यानी कि स्पेशल फॉर्म में जब हम अरेंज करते हैं लाइक दिस वन। देखिए, अगर मैं इसको अरेंज करूं कुछ इस तरह से, देखिए कोफिशिएंट को मैं एक साथ लिखूं a1 a2 b1 b2। ठीक है, इसको मैं एक ब्रैकेट में क्लोज करूं, फिर जो भी वेरिएबल्स हैं x और y उसको एक साथ लिखूं, और चूंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है, यहाँ इक्वल टू लगा के मैं कांस्टेंट को एक साथ लिखूं c1 एंड c2। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों इक्वेशन लिखा था, इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट पार्ट को, वेरिएबल पार्ट्स को और कांस्टेंट टर्म को मैंने एक स्पेशल फॉर्म में अरेंज किया है। तो स्पेशल फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट जो होता है उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, गिवन इक्वेशन या डेटा को एक स्पेशल फॉर्म में अरेंज करना ही कहलाता है मेरा मैट्रिक्स। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहिए, अगर इसको आप अरेंज करना चाहिए तो आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट को लिखिए। ठीक है, फिर उस कोफिशिएंट में जो वेरिएबल्स हैं जो कि कोफिशिएंट के साथ एसोसिएटेड हैं उनको लिखिए और इक्वल टू का साइन लगाइए, एंड देन आप कांस्टेंट टर्म्स को लिखिए। तो जो आपके पास इस इक्वेशन का एक स्पेशल अरेंजमेंट निकल कर आया है, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है ना, मैट्रिक्स, या जिसे हम हिंदी में आव्यूह कहते हैं। ये तो ही पहली बात। अब डिटर्मिनेंट क्या है, तो देखिए, अगर आपको मैं ये 2 इक्वेशन दूं तो आपका काम क्या होता है, आपका काम होता है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना। और ये चीज़ आपने क्लास 10 में पढ़ी थी बाय यूजिंग सम बेसिक अर्थमेटिक्स। ठीक है ना, तो क्या था कि आपको ये इक्वेशन दिया गया था और यहाँ से आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की थी। सेम वही चीज़ यहाँ भी है। मैंने क्या किया, इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस गिवन मैट्रिक्स से, इस गिवन मैट्रिक्स को आप ऐसे सॉल्व कीजिए कि मुझे x और y की वैल्यू मिल जाए। ठीक है ना, तो जिस मेथड का आप यूज करके इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब डिटरमाइन करते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं और हम एक प्रॉपर वैल्यू को अचीव करते हैं, उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन या सारणिक। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि डिटर्मिनेशन क्या है, सारणिक किसे कहते हैं। तो आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि किसी गिवन इक्वेशन को जब हम स्पेशल फॉर्म में अरेंज करते हैं, उस स्पेशल फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट को हम आव्यूह या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। और जब उस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हम एक पर्टिकुलर नंबर तक या पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचते हैं, उसे हम सारणिक या फिर डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। अच्छा, दूसरी चीज की डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो करते हम क्या हैं कि जो भी गिवन डेटा है उसको हम एक सिंपल मॉड में के अंडर लिखते हैं। ठीक है ना, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, लाइक मान लीजिए कि ये a है, तो सपोज कीजिए कि मैट्रिक्स a था, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे a मॉड, इस टाइप से। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, मॉड a की जगह लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। अच्छा, कुछ लोग इसको भी ना लिख के सीधे सीधे लिखते हैं डेल्टा a। तो आपके पास कहने का मतलब डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। या तो आप मॉड a लगाइए, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a लगाइए। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप डिटर्मिनेंट ऑफ a, या फिर आप डेल्टा a लिख दीजिए। तो ये तीनों के तीनों जो है वो तरीके हैं या रिप्रेजेंटेशन है डिटर्मिनेंट को, यानी कि सारणिक को रिप्रेजेंट करने का। ये तो ही पहली बात। अब अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए, डिटर्मिनेंट का काम सिर्फ यही नहीं है कि आपको एक प्रॉपर वैल्यू ही फाइंड आउट करके दे देना।
डिटर्मिनेंट दो काम करता है। पहला काम तो मैंने बता दिया कि आप एक मैट्रिक्स को जब सॉल्व करके किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे पहुंचते हैं तो वो डिटर्मिनेंट है, ये तो हुआ पहला काम। डिटर्मिनेंट आपका एक काम और भी करता है, वो क्या? जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं अलजेब्रा का, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप एक्स वाई और सी के लिए एक फंक्शन या एक प्रॉपर कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन आपके क्या क्या होते हैं? अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू y है, एक तो ये कंडीशन होता है। या मैं ऐसे कहूं कि इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, एक तो कंडीशन ये होता है। अगर एक कंडीशन ये हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू हो c1 अपॉन c2 की, एक तो ये कंडीशन हो सकता है। या एक तीसरा कंडीशन हो सकता है कि इफ a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये चाहिए तो आप तीनों इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन किसी इक्वेशन में या किसी भी मैट्रिक्स में फुलफिल होती है तो डिटर्मिनेंट ये बता सकता है कि उस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं या सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब क्या होता है भाई? आप लोग शायद जानते भी होंगे। तो अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो इसका मतलब होगा कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब कि x और y की केवल और केवल एक ही वैल्यू हो सकती है। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये बताएगा कि जो गिवन इक्वेशन या जो गिवन डिटर्मिनेंट है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और अगर a1 अपॉन a2 यानी कि तीनों के तीनों रेशियो अगर आपस में इक्वल हैं तो इसका हम क्या कहते हैं कि इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। मेनी सॉल्यूशन का मतलब कि x और y की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जिसको कि हम यहाँ पे रख के वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चाहिए तो आप ये तीनों इक्वेशन तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं या तीनों कंडीशन जो है वो आप लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब ये तो बात हो गई कि आपके इक्वेशन की, कंडीशन की। अब हम बात करते हैं इसके डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन की। तो सबसे पहले हम एक्सपेंशन करना सीखेंगे। एक्सपेंशन हम करते कैसे हैं? लेट सपोज कि आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है लाइक दिस वन, ठीक है, और कहा जाए कि इससे बनने वाले डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड या इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कीजिए। तो सबसे पहले मैं जो एक्स और वाई से रिलेटेड कोफिशिएंट है उनका यूज करके पहले मैं डिटर्मिनेंट बनाता हूँ, एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, सॉरी। तो देखिए, लेट सपोज a इज इक्वल टू मैट्रिक्स मॉड ऑफ a इज इक्वल टू, कैसे मैं लिख सकता हूँ? तो देखिए, लिख सकता हूँ मैं 3 2 4 एंड 2, ठीक है। ये मैंने x और y के साथ जो कोफिशिएंट यानी कि जो गुणांक है उनको मैंने एक स्पेशल फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, इसका एक्सपेंशन कैसे करना है? तो एक्सपेंशन हम करते हैं, सिंपली करते क्या है, यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करते कैसे हैं? तो आप करिए क्या, सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 3 इंटू 2 करिए, ठीक है ना, माइनस साइन लगाइए और फिर 2 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 4 करिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए, एक याद रखिए, एक्सपेंशन हमेशा, मतलब ये जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं यानी प्रोडक्ट जो कर रहे हैं वो हमेशा 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही हम करेंगे। अगर यही मैट्रिक्स 3x3 की हो जाएगी तो उसको करने का तरीका हम बदल देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बात समझिए, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? तो 6 माइनस 8, सो यू विल गेट मॉड ऑफ a इज इक्वल टू -2। ये आपका, देखिए, तो क्या हुआ, हम एक प्रॉपर मैट्रिक्स से कहाँ पे पहुँच गए? एक सिंगल, एक यूनिक नंबर पे, ठीक है ना। मतलब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते करते कहाँ पे पहुँच गए? एक सिंगल, एक यूनिक नंबर पे। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम मैट्रिक्स को सॉल्व करके एक प्रॉपर नंबर, एक यूनिक आंसर पे पहुँचते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर, उसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि हम हर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है कि वो मैट्रिक्स, वो गिवन मैट्रिक्स जो है वो हमेशा उसका रो
एंड उसका कॉलम आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक मैट्रिक्स है आपका, लेट सपोज 3 4 2 1 3 2, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है आपका लाइक दिस वन। तो अगर आप देखिए ध्यान से, तो ये इसमें कितने रो हैं, एक रो और दो रो, ठीक है ना, यानी 2 रो हैं, और कितने कॉलम है, 2 कॉलम, यानी कि 2 कॉलम है, ठीक है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या करें, इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, लेकिन कितने मैट्रिक्स, कितने कॉलम हैं, तो आप देखिए यहाँ पे 3 कॉलम हैं। तो याद रखिएगा, आप कभी भी ऐसे डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते जो कि जिनकी रो और कॉलम अलग अलग हों। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की पहली शर्त ये है कि वो मैट्रिक्स का रो और कॉलम हमेशा इक्वल होना चाहिए। या मैं इसको दूसरे फॉर्म में कहूँ तो डिटर्मिनेंट हम उसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में हो। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक्सपेंशन करना समझ में आया, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हाँ माइनस है कि प्लस है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। मैं एक छोटा सा और आपको आंसर देता, क्वेश्चन सामने रखता हूँ। सो लेट सपोज कि एक क्वेश्चन है आपके सामने, लेट सपोज कि एक डिटर्मिनेंट है ए जो कि मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या है, तो वो है आपका 2 -4 7 एंड 5। आपको करना है इसका एक्सपेंशन करके आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इस गिवन मैट्रिक्स को हम एक्सपेंड करें। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 × 5, ठीक है ना, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 यानी कि 7 × -4। क्लियर है, आप इसको सॉल्व करिए तो विल गेट 10 माइनस, इसको करेंगे तो 7 4 या 28, माइनस है तो माइनस साइन, ठीक है ना। सो यू विल गेट 10 और ये माइनस माइनस यू विल गेट प्लस 28। सो मॉड ऑफ ए, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा ए की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 38। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम एक्सपेंड करते कैसे हैं। याद रखिएगा, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि एक्सपेंशन हम 2 × 2 मैट्रिक्स के ही फॉर्म में पढ़ेंगे। जब 3 × 3 का मैट्रिक्स आएगा तो हम उसको एक स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। चलिए, इसके बिहाफ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पहले हम उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट मतलब सारणी। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 4 2 2 4। चलिए इसको आप सॉल्व करिए। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे 4 × 4, माइनस लगाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2 × 2। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 16 - 4, यानी कि आपको मिल जाएगा कितना, 12। तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा ए या फिर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 12, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। कह रहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स -3 1 5 एंड 6, ठीक है। एक्सपेंड करिए इसको। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाइड बाई 6, फिर माइनस लगाइए, कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है ना। सो यू विल गेट व्हाट, 18 यानी -18 एंड माइनस 5 × 1 1, you will get -18 - 5. So finally you will get delta A, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना हो जाएगा आपका, -23। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटा छोटा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन चलते हैं। सो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, एक डिटर्मिनेंट निकालना है उसका। क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा, और यहाँ है आपका cos थीटा, ठीक है। कह रहा है इसको एक्सपेंड करिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले आप वही काम करेंगे, इसको इससे और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करिए। सो फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा आपका cos थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, ऑलराइट, फिर माइनस, आप क्या करेंगे, इसका ऐसे करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा,
सॉल्व करिए तो कॉस थीटा यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो अगर आप माइनस माइनस हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 1 के इक्वल। तो इसको आप लगा जाए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस 15, ठीक है, 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, फिर आपका साइन 75 डिग्री, और फिर आपका क्वेश्चन है कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही काम कीजिए, तो यहाँ इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, सो विल गेट व्हाट, कॉस 15 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 75 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, इसका इस कीजिए तो साइन 75 इंटू साइन 15, ठीक है। ओके, इसको करिए तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अगर आपको ये पता हो कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, तो आप इजीली मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अच्छा आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, चलिए भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए हम बात करेंगे 3x3 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर मैं आपके सामने एक 3x3 का जनरल मैट्रिक्स रखूं, लेट सपोज कि एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 में है। अच्छा 3x3 के मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ये लिख सकते हैं हम A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 एंड A33। ये है आपका जनरल फॉर्म ऑफ 3x3 का डिटर्मिनेंट। अगर अच्छा देखिए अगर इसमें ये भी ना होता तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल नहीं पाते, क्योंकि तब क्या होता कि 2 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स बन जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको ये जानना, अच्छा इसका मैं एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो लेट सपोज कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 3x3 का। सो कुछ भी लिख दीजिए, लेट से 1 2 3 3 2 4 3 एंड 3 1 4, ठीक है, कुछ भी डजंट मैटर। तो हमें 2 चीज़ें पहले तो फाइंड आउट करनी। देखिए हम 3x3 के मैट्रिक्स का यूज़ करके हम 3 चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। पहले तो क्या क्या जानना होगा हमको, पहले हम जानेंगे कि माइनर्स क्या होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं। दूसरा हम निकालेंगे कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। और जब हम ये दोनों चीज़ सीख जाएंगे तो हम निकाल सकते हैं फिर कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कैसा होता है। अच्छा माइनर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघु, ठीक है ना, और कोफैक्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहकारक। बट आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस समझिए कि माइनर, क्योंकि बुक्स हिंदी की बुक्स में भी माइनर ही दिया रहता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा डिटेल समझना हो तो माइनर को हम हिंदी में लघु बोलते हैं और उसको एम से प्रदर्शित करते हैं, और कोफैक्टर को हम हिंदी में सहकारक बोलते हैं और इसको नॉर्मली सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 3x3 का माइनर निकालना सीखेंगे, फिर फैक्टर, कोफैक्टर और फिर डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए माइनर कैसे निकालेंगे। अच्छा आपसे कोई पूछे कि 3x3 में कितने माइनर्स हैं, तो आप कहिएगा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब उसके माइनर्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए रेंडमली, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए A11 माइनर की वैल्यू कितनी है, तो आप लिखेंगे A11 इज इक्वल टू, सिंपली प्लस हो माइनस हो क्या होने कुछ नहीं सोचना है आपको। करना क्या है कि A11 के सामने जो है उसको आप ढक लीजिए, ठीक है ना, और जो बच रहा है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप लिख दीजिए, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना तो आप जानते हैं कैसे, हम क्या करेंगे, पहले
लिखेंगे A22 मल्टीप्लाइड बाई A33, ठीक है ना, माइनस A23 मल्टीप्लाइड बाई A32। आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि इसके पहले मैं प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, कुछ भी नहीं, केवल आप एलिमेंट लीजिए, उस एलिमेंट के सामने वाले को ढक दीजिए, जो नंबर मिले उसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए और वैल्यू आप सीधे सीधे उसका फैक्ट एक्सपेंशन करके वैल्यू निकालिए, जो आएगा वो कहलाएगा माइनर, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन और मैं दिखाऊं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, लेट सपोज कि ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि इसका माइनर क्या होगा या इसका माइनर क्या होगा, तो आप क्या लिखिए, देखिए ये कौन सा टर्म होगा, तो अगर आप देखिए इसे मैच करिए तो A22 टर्म होगा, तो माइनर ऑफ A22 कितना हो जाएगा, तो 4 के सामने क्या है, ये पढ़ रहा है और ये पढ़ रहा है, यानी कि ध्यान से अगर आप देखिए तो ये ढक जाएगा और 4 के सामने ये वाला ढक जाएगा, तो क्या बचेगा 4, देखिए क्या बचेगा आपका 1 और 4, ठीक है ना, 3 और 3, यानी कि आप लिख सकते हैं 1 3 3 4, कुछ भी प्लस और माइनस नहीं लगाना है इसके पहले, ठीक है। आप बस इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने में क्या मिलेगा 4 माइनस 9, ठीक है, कितना मिल जाएगा आपको 4 माइनस 9, यू विल गेट -5, तो ये कहलाएगा माइनर ऑफ A22। समझ में आई बात, कोई भी प्लस माइनस सोचने की जरूरत आपको नहीं है। आई होप कि आपको ये बात समझ आएगा। अगर मैं पूछूं एक और क्वेश्चन लाइक दिस वन कि आप खुद से सोचिए कि A32 का माइनर कितना होगा, A32 माइनर की वैल्यू कितनी होगी, तो A32 कितना हो जाएगा, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम 1 और 2, यानी कि इसका माइनर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, ये इसके सामने वाला ढक देंगे और इसके सामने वाला ये ढक देंगे, ठीक है। क्या बचेगा मेरे पास, देखिए 1 बचेगा, देखिए ये ढक गया और ये ढक गया, तो ये बचा ये बचा ये बचा और ये बचा, ठीक है ना। तो 1 3 2 3, बस इसको आप सॉल्व करिए विदाउट यूजिंग एनी प्लस और माइनस, कुछ भी यहाँ पे मत ऐड कीजिए अपने मन से, बस आप मैट्रिक्स बनाइए और जो वैल्यू आएगी वही कहलाएगा माइनर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसका कोफैक्टर निकालिए, जैसे मैं कहूँ कि किसी एक एलिमेंट लेट सपोज 4 का, या मैं कहूँ कि A22 का आप कोफैक्टर निकालिए, तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए इसको समझना बहुत ईजी ही। हम करेंगे क्या, सबसे पहले अगर मुझे निकालना है कोफैक्टर ऑफ, ऐसे लिखते हैं इसको, लेट सपोज कोफैक्टर ऑफ A22, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप एक काम करिए कि इस 4 की रिगार्डिंग जो माइनर बनता है वो उसका डिटर्मिनेंट बनाइए। तो देखिए 4 के रिगार्डिंग माइनर का डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, 4 के सामने जो पड़ रहा है उसे आप हाइड कर लीजिए, तो क्या बचेगा 2, देखिए ये गायब तो बचेगा 2 3 3 एंड 4, ठीक है। ये तो हो गया डिटर्मिनेंट माइनर निकालने का। अब हम करेंगे क्या, इसके पहले लिखेंगे -1, ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं 2 2, इनको ऐड करेंगे और उनको ऐड करके इसके पावर में लिख देंगे, तो आप देखिए तो 2 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 4। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आप बस इसको सॉल्व कर लीजिए एज यूजुअल जैसे आप करते हैं, तो ये हो जाएगा -1⁴ कितना होता है आपका -1, क्योंकि ये इवन नंबर है तो आपका +1 हो जाएगा, ठीक है, +1, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 = 8 -3 3 = 9, और जैसे आप एज यूजुअल सॉल्व करते हैं बस कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 9 -1, और -1 का मल्टीप्लिकेशन +1 से, यू विल गेट -1 आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब आपको अगर कोफैक्टर और माइनर निकालने आ गया हो तो हम कुछ नंबर्स के कोफैक्टर और माइनर्स को सॉल्व करते हैं। लेट सपोज कि मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ। चलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि A23 A12 और A32 इनके माइनर्स, ठीक है, और कोफैक्टर निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले A23 के माइनस और कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखिए A23 की रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, पहले हम माइनस निकालेंगे। तो देखिए A23 किसके लिए है, A23 आपका यहाँ पे यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये रहा फर्स्ट और सेकंड रो और इसका थर्ड कॉलम यानी कि 3 के लिए है, ठीक है। तो हम 3 के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो 3 के सामने ये हाइड कर लीजिए और 3 के सामने क्या रहा है, यानी कि ये और ये हाइड हो जाएगा, बचेगा कि आपका 1 2 3 एंड 1, ठीक है। तो आप लिख लीजिए 1 2 3 एंड 1, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब करना क्या है आपको, सिंपली इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको मिल जाएगा आपको 1 माइनस 3 2 = 6, कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा आंसर -5, ठीक है। ये तो रहा आपका माइनर यानी कि लघु निकालना। अगर मैं कहूँ कोफैक्टर निकालना है तो हम करेंगे क्या, देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम माइनर निकालने का डिटर्मिनेंट बना लेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे -1 और उसके -1 के ऊपर पावर कितना लगाएंगे, तो पावर लगाएंगे 2 + 3 5, ठीक है। अब यही वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए
-1 की पावर 5 कितना होता है, तो वो होता है आपका -1। याद रखिए अगर पावर जो है वो ऑड ना है तो वैल्यू आपकी -1 आएगी, अगर पावर इवन है तो वैल्यू आपकी +1 आएगी। तो देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इस पूरे की वैल्यू हो गई -1, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को अगेन आप सॉल्व करिए तो कैसे हो जाएगा, 1 × 1 1 -3 × 6 यानी हो जाएगा आपका -1 × -5। तो आप पाएंगे क्या आएगा वैल्यू -1 और +5 यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 5। तो ये देखिए 5 जो है वो को फैक्टर है, और इसके पहले क्या था आपका -5 क्या था आपका माइनर किसका, 2 एंड A23 का। ऐसे ही आप A12 कैलकुलेट कीजिए, तो मैं थोड़ा सा स्पीडी फॉर्म में करता हूँ। सो A12 कितना हो जाएगा नाउ, A12 का माइनर कितना हो जाएगा, देखिए A12 कौन सा है, ये यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड यानी 2 के लिए कैलकुलेट करना है। तो 2 के सामने ये पड़ेगा और ये पड़ेगा, बचेगा क्या 2 4 3 और 3, यानी कि डिटर्मिनेंट बनाइए आप किसका 2 3 3 4, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 2 4 जा 8 3 3 जा 9 -9। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका -1। अगर आपको यहीं से कोफैक्टर निकालना हो तो कोफैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे -1 लिखते हैं और -1 की पावर इन दोनों का ऐड करके लिखते हैं, तो 1 + 2 3 यानी कि कितना आ जाएगा -1, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -1 के इक्वल। और यहाँ पे इसकी पूरी वैल्यू तो आपने निकाल ली है, इसमें आप किससे आपसे मल्टीप्लाई करना है अगेन -1 से, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर +1, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोफैक्टर्स और माइनर्स के बीच का डिफरेंस समझ में भी आया होगा और उसे निकालने का तरीका भी समझ में आया होगा। अब एक जो लास्ट पार्ट है इस सेशन का, उसमें अगर कहा जाए कि एक डिटर्मिनेंट आपके सामने दिया हो और कहा जाए कि इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है ना, इसको इसकी वैल्यू डिटरमाइन कीजिए, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे करते हैं, देखिए एक चीज़ मैं बताता चलूँ। देखिए जब मैं दोनों नंबर्स को ऐड करने पर वैल्यू इवन आए तो समझिएगा कि उसके साथ पॉजिटिव लगा है, जब ऐड करने पे वैल्यू ऑड आए तो समझिए उसके साथ माइनस लगा है, बस इतनी सी बात। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ कि आपको मॉड ए यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप देखिए इसको एक बार समझ लीजिए, बड़ा कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस को लेके। ए बराबर लिखिए, कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप 1 लिखिए, ठीक है ना, ठीक है 1 लिखिए, फिर एक डिटर्मिनेंट बनाइए, ओके। अब 1 को छुपा दीजिए, उसके सामने वाली जो चीज़ बचे उसको आप लिख लीजिए। तो आप देखिए क्या बचा है 4 3 1 4, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि 1 के पहले प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, तो आप देखिए 1 किसके रिगार्डिंग है, A11 की, मतलब उसी प्लेस पे है, और आप देखिए A11 की जगह मतलब जो 1 1 लिखा है उसको ऐड करने में क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, और 2 क्या है आपका एक इवन नंबर है। और मैंने अभी बताया कि अगर इवन होगा तो प्लस, ऑड होगा तो माइनस, ठीक है। तो आप बताइए कि A11 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 क्या है आपका इवन नंबर, यानी इवन नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ लिखिए आप 2, ठीक है, और 2 के साथ आप एक डिटर्मिनेंट बनाइए। पहले 2 के डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये खत्म, बचेगा क्या आपके पास 2 3 3 एंड 4, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 2 3 3 एंड 4। अगेन वही क्वेश्चन कि 2 के साथ क्या आएगा प्लस या माइनस, तो देखिए 2 किसकी जगह पे है, तो 2 है A12 का मतलब इसको ऐड करिए तो 1 + 2 कितना आ जाएगा आपका 3 क्या है आपका ऑड के साथ क्या लगता है आपका माइनस, ठीक है ना। अगेन फिर आइए प्लस करिए, सॉरी यहाँ पे 3 लिखिए, ठीक है। अब 3 के साथ डिटर्मिनेंट बनाइए, तो 3 के सामने जो आया उसको खत्म करिए, जो बचा वो आप लिखिए, तो बचेगा क्या आपके पास, देखिए 2 4 3 1, तो 2 4 3 1, ठीक है। और अगेन वही बात कि 3 के साथ क्या आएगा प्लस या माइनस, तो 3 देखिए किसकी जगह पे A13 की जगह पे है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 क्या है आपका ऑड, यानी कि यहाँ पे आपका आएगा प्लस। बस इतना करना है। अब बस इसको आप सिंप्लीफाई कर जाइए, और वो तो आप जानते हैं, इसको एक्सपेंड करिए, सिंप्लीफाई करिए, विल गेट द रिजल्ट। तो मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ इस चीज़ को, सो यू विल गेट +1 यानी कि हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करिए 4 4 जा 16 माइनस 1 3 जा 3, चलिए हो गया, -2 इसको करिए 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, ओके, प्लस 3 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 3 4 जा 12, ठीक है। सॉल्व कर जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 3 13 और 1 यानी कि 13 माइनस ये हो जाएगा -1, ठीक है ना, 8 - 9 -1, और -1 का -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा आपका +2। यहाँ करिए तो 2 - 12 -10 और +3 कितना हो जाएगा -30, तो ये हो जाएगा -30। सो आपको जो भी आंसर है यहाँ से आप सॉल्व करके लिख लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 13 + 2 15 और -30, तो 15 और -30 कितना हो जाएगा -15, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए तो यह 3x3 का एक मैट्रिक्स था जिसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे आपको एक यूनिक नंबर मिला। यही मैं आपको बता रहा था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है, कि मैट्रिक्स
को जब हम सॉल्व करके एक यूनिक नंबर पे पहुंचते हैं उसी को हम डिटरमिनेंट कहते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 3x3 मैट्रिक्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए, ठीक है। चलिए ओके, सो एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 -5, ठीक है। फिर है आपका 7 1 और -2, फिर है आपका -3 4 और 2। तो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो फिर अगेन वही काम कीजिए। सबसे पहले आप मॉड A बनाइए या फिर डेल्टा A बनाइए, जो मर्जी आपकी है वो बनाइए, लेकिन बनाइएगा जरूर, 5 नंबर का है, छोड़ के आइएगा मत। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा 2 के साथ प्लस या माइनस, तो 2 देखिए कहाँ पे है, 1 1 वाले कंडीशन पे है, नहीं 1 1 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इवन नंबर है यानी कि इसके साथ प्लस रहेगा। मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 के सामने वाले खत्म, बचेंगे क्या, 1 -2 4 और 2, तो 1 -2 4 और 2, ठीक है। फिर 3 लिखिए, 3 किसकी जगह पे है, तो 1 और 2 की जगह पे, A1 2 की जगह पे है, ये इसको ऐड करेंगे तो ऑड नंबर का मतलब माइनस, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट बनाए 3 के लिए, तो ये गायब और इसके सामने वाला ये गायब, बचेगा क्या, 7 -2 -3 और 2, तो 7 -2 -3 और 2, ठीक है ना। अगेन प्लस करिए, अब प्लस मत करिए, पहले आप लिखिए -5, ठीक है ना। -5 किसकी जगह पे है, A1 3 की जगह पे है, और A1 3 का मतलब 4 4 मतलब इवन नंबर का मतलब प्लस, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग आप बनाइए तो कितना हो जाएगा, ये खत्म, बचेगा क्या आपका 7, देखिए ये बचेगा आपका 7 1 -3 एंड 4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप 2 लिखिए, इसका इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 4 जा 8, तो -8 हो जाएगा ना आपका। ओके, यहाँ से आइए, इसको आप बंद करिए, यहाँ लिखा है -3 करिए, इसको सॉल्व कीजिए, 7 4 2 जा 14, ठीक है, -3 2 जा 6, ठीक है ना, -3 2 जा -3 -2 -6 यानी कि +6 हो जाएगा आपका, यानी कि -6, ठीक है ना। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट -5, इसको सॉल्व कर जाइए आप, तो 7 4 जा 28 -3 1 जा 3 यानी कि -3, माइनस खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका +3, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर जाइए, ये माइनस हो जाएगा आपका क्या चीज़, 8 यानी +8। अब इसको सॉल्व करिए, तो 2 8 10 और 10 2 जा 20 माइनस इतना कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है ना। 14 -6 कितना हो जाएगा आपका 8 8 3 जा 24 माइनस ये करिए तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 31 और 31 5 जा, तो 31 5 जा 155, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक डिटर्मिनेंट आपका दिया हुआ है, वो कह रहा है कि वो डिटर्मिनेंट है आपका, लेट सपोज a बराबर 0 10x, ठीक है 1, फिर है आपका 0 sec x सॉरी माइनस sec x और 0, ठीक है, फिर है आपका sec x 0 एंड 10x, ठीक है। तो कह रहा है इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करते हैं। करना क्या है हमको, पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ A, फर्स्ट ऑफ ऑल 0, ठीक है, 0 किसकी जगह पे है, A1 1 की जगह पे, यानी कि प्लस होगा। डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो ये खत्म, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका माइनस sec x 0 फिर 0 एंड 10x, ठीक है नाउ, फिर माइनस 10x, ठीक है। डिटर्मिनेंट बनाइए, कितना हो जाएगा, ये खत्म और ये खत्म, तो देखिए ये और ये खत्म हो जाएंगे आपके, बचेगा क्या आपके पास 0 0 sec x एंड 10x, ठीक है ना। फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा आपका 1, नाउ अगेन डिटर्मिनेंट बनाइए, ये खत्म मल्टीप्लाई मतलब डिटर्मिनेंट बनाइए, कितना हो जाएगा 0 माइनस sec x, ठीक है, और sec x एंड 0, ठीक है। नाउ जस्ट सॉल्व दिस वन, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 है, कुछ भी यहाँ पे आए फॉरगेट, 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा, ये बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। नाउ इसको करिए सॉल्व, तो देखिए ये हो जाएगा आपका -10x, ठीक है, इसको करिए, तो 0 इंटू 10x कितना हो जाएगा 0 माइनस sec x सॉरी हाँ sec x इंटू 0, अगेन कितना हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, +1, इसको करते हैं सॉल्व, तो 0 इंटू 0 0 माइनस sec x इंटू sec x
कितना आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो सॉल्व करिए, सो यू विल गेट व्हाट, ठीक है ना। तो जीरो और ये कितना हो जाएगा आपका पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो, जीरो इंटू 10x इंटू की जीरो, ठीक है, प्लस इसको करिए तो 1 इंटू जीरो, सो विल गेट जीरो प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो फाइनली आपको जो मिला वो यही है कि मॉड ऑफ ए जो है वो इज इक्वल टू है आपके सेक स्क्वायर एक्स के। तो यही आपका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 3x3 और 2x2 का मैट्रिक्स समझ में, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं और बताता हूँ, उसमें थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, तो 5 मिनट और मैं आपका लूँगा। सो लेट्स डू दिस। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ। ये क्वेश्चन है कि ओके तो क्वेश्चन ये था कि एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है, लेट्स सपोज, जो मैंने स्टार्टिंग में ली थी, तो कह रहा है कि वो मैट्रिक्स है 1 2 4 2, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट था और कह रहा है कि प्रूफ करिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a के। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? एक में देखिए कांस्टेंट जो है वो डिटर्मिनेंट के अंदर है, इसमें कांस्टेंट जो है वो डिटर्मिनेंट के बाहर है। इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, समझिएगा। इसका मतलब होता है कि जो डिटर्मिनेंट है पहले उसके सारे एलिमेंट में आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ 2a लिखा हुआ है, तो मॉड ऑफ 2a का मतलब होता है कि पहले आप 2 से पूरे डिटर्मिनेंट क्या था आपका 1 2 4 2 मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बने, कौन सा डिटर्मिनेंट बनेगा, तो देखिए इस 2 के सब में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब इसका आप एक्सपेंशन करके डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए। तो अब इसका एक्सपेंशन करिए, क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, कितना आ जाएगा आंसर आपका -24, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, तो 2a की वैल्यू कितनी होगी, -24। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मॉड ऑफ 2a की वैल्यू कितनी है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है 4a का मतलब, कि 4a का मतलब होता है कि पहले आप a का डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए, वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, और जो वैल्यू है उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a का मतलब, मॉड a की वैल्यू कितनी थी 1 2 4 2। तो सबसे पहले हमको ये सॉल्व कर लेना है, इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 4 तो एज इट इज़ रह जाएगा, इसको छोड़ ही दीजिए आप। 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, माइनस 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8, कितना हो जाएगा आपका आंसर -6, यानी कि 4 इंटू -6, कितना आ जाएगा आंसर आपका, तो आ जाएगा -24। ये किसकी वैल्यू होगी, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अगर आप देखिए तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में इक्वल है, और यही तो आपका क्वेश्चन था कि प्रूफ करना था ये चीज़। तो आई होप कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि प्रोडक्ट में नंबर कहाँ पे रखा हुआ, तो किस तरह से उसको हम बिहेव करेंगे। तो आप इतना समझने के बाद जो है आप NCERT का जो डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज नंबर 1 है, आई थिंक उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी क्वेश्चन भेज दे रहा हूँ, आप लोग उसे भी सॉल्व करिए, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी डिटर्मिनेंट निकालने की, कोफैक्टर निकालने की, माइनस निकालने की। और नेक्स्ट पार्ट में हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बात करेंगे, और बहुत सी बातें हैं तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट सॉल्व करिए, 5 नंबर का मामला है।